सिंप्लीफाई करना है जितने भी एक्सप्रेशन हैं। तो जैसे हमने पिछली क्लासेस में एक्स वाई वाले सवालों को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह से इनको भी करना है। तो किस तरह से करेंगे? जैसे मान के चलिए हमने पिछली क्लासेस में कुछ ऐसे किया था, इसका इससे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। उसी तरह से सेम इनको भी हमें करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, हम करते हैं फर्स्ट वाला। तो 3 है और ये पीछे वाला पूरा लिख दीजिए, फिर ये प्लस में √3 है और फिर ये सेकेंड वाला जो है आप इसको पूरा लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का 2 से करेंगे 6 आएगा, 3 का √2 से करेंगे तो 3√2 आएगा। रूट वाले का मल्टीप्लाई रूट वाले के साथ करना है और बिना रूट वाले का मल्टीप्लाई बिना रूट वाले के साथ। इसी तरह से इसका करेंगे। अब ये रूट में है, ये बिना रूट में है, तो इनका मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से ही दिखाया जाएगा। ये रूट में है और ये भी रूट में है, तो इनका मल्टीप्लाई जो है इस तरह से दिखाया जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, इसको हम 6 नहीं लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि एक रूट में है और एक बिना रूट में है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें √2 है, इसमें √3 है और इसमें √6 है, और ये क्या है? एक होल नंबर है। और ये चारों ही क्या हैं? लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? इसमें अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाले को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। 3 और पीछे का जितना भी है प्लस का √3 और जितना ये है। ठीक है, फिर से वही काम। 3 का 3 में 9, 3 का इसमें तो आएगा 3√3, इसका इससे करेंगे तो ये भी आएगा 3√3, और ये दोनों रूट में है इसलिए हो जाएंगे 3 3 जा 9। 3√3 और -3√3, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों हो जाएंगे 0। क्या बचेगा? एक तो ये 9 बचेगा, और √9 कितना होता है? 3 होता है। √9 कितना होता है? तो 3 होता है। 9 का √3, 3 3 जा 9। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6। ठीक, इसी को हम दूसरे तरह से भी कर सकते थे, आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते थे। कैसे करेंगे? तो इसी सेकंड क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी का यूज करके हम कर रहे हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारी? कि a+b लिखा हो, a-b लिखा हो, तो उसको लिख सकते हैं हम a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। तो a+b ये लिखा हुआ है, a+b, और सेम a-b, और ये रहा a-b। तो इसी को लिखेंगे हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात पहले वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर। तो पहला नंबर क्या है? 3, तो इसको लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर। सेकेंड नंबर है √3, तो इसको लिख देंगे हम √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 3 3 जा 9। रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो रूट को आप जानते हो, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। 3 3 जा 9, और 9 का फिर से क्या हो गया? 3। या फिर ऐसे समझ लो कि रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो रूट हट जाता है, अर्थात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए। अब माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 हो गए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है आपका √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो इसको या तो हम इस तरह से लिख दें,
स्क्वायर लगा है तो उसी नंबर को हम 2 बार लिख सकते हैं। इस तरह से दोनों ही प्लस के रहेंगे क्योंकि प्लस वाले का ही स्क्वायर है। अब इसको हम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमने ये फर्स्ट और सेकेंड किए थे। √5 लिखना है, पीछे वाला सेम एज इट रहेगा, फिर √2 लिखेंगे और पीछे वाला सेम टू सेम रहेगा। दोनों रूट में है तो 25 हो जाएगा, ये दोनों भी रूट में है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये दोनों भी रूट में है तो 5 2 जा 10 और ये दोनों भी रूट में है तो 2 2 जा 4। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। 4 का रूट 2 होता है। ये दोनों सेम सेम नंबर हैं, सेम सेम नंबर है, मान के चलिए x है और x है, सेम सेम है तो कितना हो जाता है इसका आंसर? 2x हो जाता है। उसी तरह से √1 और √10 तो ये हो जाएगा 2√10। ठीक है, 5 और 2 7 और ये हो गया 2√10। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं इसलिए इनको यहीं पे हम छोड़ देंगे और यही हो गया हमारा इसका आंसर। इसी को हम आइडेंटिटी का भी यूज करके हम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? तो क्वेश्चन है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? तो आइडेंटिटी हमारी होती है a + b का होल स्क्वायर, a² b² और 2ab। कहने का मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दो, सेकंड वाले का स्क्वायर कर दो, 2 × पहला वाला और दूसरा वाला कर देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले से। a का मतलब क्या आएगा? फर्स्ट वाला और b का मतलब क्या आएगा? सेकंड वाला। √5 का स्क्वायर तो जो अभी बताया था, रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। 2 × 5 2 जा कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 2√10। सेम वही आंसर है जो पिछली मेथड से आया था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे कराते हैं इसके। फोर पे आते हैं। 4 है हमारा √5 - √2 और √5 + √2। आइडेंटिटी का यूज करें तो ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था। ये क्या है? a - b लिखा हुआ है और ये क्या है? तो a + b लिखा हुआ है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। फर्स्ट वाला नंबर इसमें क्या है? √5 है तो इसको लिख सकते हैं हम √5 का स्क्वायर माइनस, और सेकंड पे क्या है? √2 तो इसको लिख सकते हैं हम √2 का। रूट के ऊपर स्क्वायर है, रूट हट गया, रूट के ऊपर स्क्वायर है, रूट हट गया, 5 में से 2 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया? 3। आप चाहें तो इसी को जैसे हमने इनको बताया था फर्स्ट वाले को कि √5 लिखेंगे, ये पूरा √2 लिखेंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरह से भी आप कर सकते हो तो यही आंसर आपका आएगा।